नेक्स्ट हमने पढ़ना है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास है पैराबोला। हमारे पास सबसे पहले है पैराबोला। हम पैराबोला की फर्स्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट ड्राइव करते हैं। ये अब हमारे पास है सपोज एक पैराबोला। एल हमारे पास कोई भी फिक्स्ड लाइन है इन अ प्लेन, हमारे पास ये कोई भी हमारे पास फिक्स लाइन है एल। एफ हमारे पास कोई भी फिक्स पॉइंट होता है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होता है, हम उसको कहते हैं फिक्स पॉइंट है ऑन द लाइन एल। अब ये जो फिक्स पॉइंट है, हम ये जो इस पे ले रहे हैं, ये जो है फिक्स लाइन इस एल के ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी एल हमने एक फिक्स लाइन लिया और एक हमने फिक्स पॉइंट लिया हुआ है, और ये जो फिक्स पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। सपोज इसकी पूरी बाउंड्री के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट सपोज कर लेते हैं पी एक्स वाई। अब हमारे पास पी एम जो होगा, अगर मैं इस इधर से कोई एक पॉइंट कंसीडर करती हूँ एम, तो अब हमारे पास पी एम क्या होगा, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस होगा। अब हमारे पास पी एम डिनोट द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई, पी एम डिनोट द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई फ्रॉम द लाइन एल। इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास पी एम होगा। द सेट ऑफ ऑल, और हमारे पास पी एफ क्या होगा, इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होगा। यानी हम दो डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, इस पॉइंट का एक इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस ले रहे हैं और इसी पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हैं। दो डिस्टेंस हो गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन सच दैट पी एफ ओवर पी एम इज इक्वल टू ई। ई हमारे पास कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब हमने दो डिस्टेंस कंसीडर किए थे। इस पॉइंट पी का इस फिक्स लाइन एल से डिस्टेंस लिया था, इस पॉइंट पी का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लिया था। अब हम इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों डिस्टेंस की रेशो ले रहे हैं और उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई हमारे पास कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉनिक सेक्शन कहते हैं। जब भी हम इस रेशो को इसको डिस्क्राइब करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉनिक सेक्शन कहेंगे। अब अगर हमारे पास इस ई की तीन कंडीशंस होती हैं। अगर हमारे पास ई की वैल्यू 1 हो तो हमारे पास क्या होगा, देन द कॉनिक्स इज, ई की वैल्यू अगर हमारे पास 1 हो तो हमारे पास क्या होगा, कॉनिक पैराबोला होगा, यानी कि यही होगा। अब ये रेशो हमारे पास 1 के इक्वल कब आएगी, जब हमारे पास ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। तभी 1 आ सकती है ना, जब हमारे पास ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो पैराबोला हमारे पास कौन सा कॉनिक होता है कि अब हम इस पूरी बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट ले लें तो उस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इस पॉइंट का इस एफ से डिस्टेंस जो हमने फिक्स पॉइंट लिया हुआ है और इस पॉइंट का एल से डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन होती है कि ई की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, ये हमेशा ई जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा। अगर ई की वैल्यू लेस देन 1 है तो जो कॉनिक हमारे पास बनेगा वो हमारे पास होगा इलिप्स, और अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो जो कॉनिक्स बनेगा वो हमारे पास होगा हाइपरबोला। अब हम इनको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम पैराबोला को डिस्कस करेंगे। अब ई की वैल्यू हमारे पास लेस देन 1 का मतलब है जब भी हमारे पास दो डिस्टेंस या दो टर्म्स की रेशो हमारे पास लेस देन 1 होती है, इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, न्यूमरेटर की वैल्यू कम है, क्योंकि लेस देन 1 तो आंसर हमारे पास तभी आता है। तो अब हमारे पास इलिप्स के लिए ई जो है वो लेस देन 1 है। तो अब हमारे इसका मतलब क्या है कि जब हम इलिप्स को कंसीडर करेंगे तो इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कम होगा एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन एल। और जब हम हाइपरबोला को कंसीडर करेंगे, इसकी ई जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है उसका पॉइंट पी का एफ से डिस्टेंस ज़्यादा होगा पॉइंट पी का एम की डिस्टेंस से। अब हम सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं पैराबोला को। तो पैराबोला में हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस एफ से लें या इस पॉइंट पी का डिस्टेंस एम से लें, दोनों डिस्टेंस हमारे पास सेम होंगे क्योंकि इसकी जो ई की वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। अब हम इन पॉइंट्स वगैरह को कोई नाम दे देते हैं। एल जो हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और इसमें ये जो एफ होता है वो हमारे पास होता है फोकस,
पॉइंट पी एफ को हम फोकस कहते हैं, और ये जो हमने ई फाइंड किया है इसको हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। ई को हम क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी पैराबोला की वन होती है क्योंकि इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होता है फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से सेम होता है। हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास पैराबोला क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। यानी कि इस कोई भी हम पॉइंट ले लें तो उनका फोकस से डिस्टेंस लें या डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लें। डायरेक्ट्रिक्स पे इस पूरी लाइन पे मैं कहीं पे भी डिस्टेंस लूँ इस पॉइंट का तो वो हमारे पास फोकस के डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो ये इस सारे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, जब हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, पैराबोला। अब हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करते हैं। हमारे पास पैराबोला 4 तरह के होते हैं। अब हम फर्स्ट वाला कंसीडर करते हैं, ये जो हमने अभी लिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम इस फोकस को नाम देंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाला जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे है, और जहाँ पे ये पैराबोला मीट कर रहा है वाई एक्सिस को वो हमारे पास है ओरिजिन, और ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। इसका मतलब है इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू होगी, हम उसको नाम दे देते हैं ए पे। अब हमारे पास जो है ये जो बाउंड्री है उसका फोकस से डिस्टेंस लें या डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लें तो वो हमारे पास सेम होगा। तो यानी कि हमारे पास जो ये वाला पॉइंट होगा वो -a0 होगा, -a0। तो अब हमने ये सारे पॉइंट्स देख लिए, ये हमारे पास a0 ले लिया, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से और इसका डिस्टेंस हमारे पास सेम है तो यहाँ पे डिस्टेंस होगा -a0। अब हम पैराबोला की इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। अच्छा हाँ, अब हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट हमने m लिया हुआ था तो m का जो पॉइंट होगा m हम ले लेते हैं -a और y। यहाँ पे हमें y की वैल्यू नहीं पता लेकिन इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -a। तो हमने m का पॉइंट क्या ले लिया, -a y। अब हमने देखा क्या हुआ है कि उसकी इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल है, यानी इस पॉइंट p का जो डिस्टेंस फोकस से लेंगे या डायरेक्ट्रिक्स से लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अब हमारे पास था कि Pf/Pm जो है वो आ रहा था 1 के इक्वल। इसका मतलब है Pf का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास Pm के इक्वल आ रहा था। अब हम इन दोनों डिस्टेंस को ड्राइव करते हैं। Pf हमारे पास होगा x - a का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर। Pf हमारे पास इसके इक्वल होगा। अब हम Pm फाइंड करते हैं। m के कोऑर्डिनेट्स हैं -a और y, तो हमारे पास ये हो जाएगा x + a का स्क्वायर y - y का स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया Pm का। क्योंकि हम x में से x को माइनस करते हैं, x - a का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास Pf बना और x माइनस प्लस हो जाएगा, x + a का स्क्वायर हो जाएगा और y - y जब लेंगे तो ये हो जाएगा Pm हो जाएगा। अब हम इन इक्वेशंस को देखते हैं कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो ये हो जाएगा x, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकते हैं स्क्वायर लेके, तो ये इक्वेशन बनेगी x² + a² - 2ax + y का स्क्वायर, और इस साइड पे बन रही है राइट साइड पे x² a² + 2ax और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। अब हमारे पास x² से x² कैंसिल हो जाएगा, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, y² हमारे पास आ जाएगा। 2ax को अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊँ तो ये बन जाएगा 4ax। तो जो पैराबोला हमारे पास राइट साइड पे ओपन होता है उसकी इक्वेशन हम इस तरह से ड्राइव करते हैं, y² = 4ax। अब हम कुछ टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास डेफिनेशंस हम इसमें देखते हैं कुछ। हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है, द लाइन थ्रू द फोकस, जो फोकस में से पास कर रही हो एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये हमारे पास पॉइंट फोकस होता है, इसकी वैल्यू होती है a0। यहाँ एक लाइन हम लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स, उसको हम L से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट हमारे पास होता है -a और y। इस पूरी बाउंड्री पे हमने कोई भी पॉइंट लिया था तो वो हमने pxy लिया। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है।
अब हमने देख लिया कुछ डेफिनेशन। द लाइन थ्रू द फोकस, जो लाइन फोकस से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर लाइन भी यही है और फोकस से पास भी हो रही है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। और इस एक्सिस ऑफ द पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या कहा हुआ है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, एक तो उस एक्सिस के ऊपर फोकस होगा और वो जो होगा लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होगी। तो ये एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स पे और फोकस से पास हो रही है, तो ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ पैराबोला। यानी इस पैराबोला का एक्सिस हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमें पता है y इज इक्वल टू 0 होती है। The point where the axis meets the parabola is called vertex of the parabola. अब ये जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, पैराबोला जहाँ पे मीट कर रहा है एक्सिस को, तो वो हमारे पास पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है एक्सिस को, क्योंकि ये वाला जो पैराबोला है एक्सिस को सिर्फ इसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। और ये वर्टेक्स की वैल्यू हमारे पास है 0 0। यानी कि ये जो पैराबोला है ये एक्सिस को मीट कहाँ पे कर रहा है, ओरिजिन पे कर रहा है। लेकिन और कंडीशंस में ये भी होता है कि हम इसका वर्टेक्स किसी और पॉइंट पे भी ले जा सकते हैं। अब हमारे पास है, ये हमारे पास जो लाइन हमारे पास फोकस से पास होगी और परपेंडिकुलर होगी डायरेक्ट्रिक्स पे, वो हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला है। और इस पैराबोला की जो एक्सिस है वो हमारे पास एक्स एक्सिस है और उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। अब हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ी कि वर्टेक्स क्या होता है, जिस पॉइंट पे पैराबोला जो है वो मीट करता है एक्सिस को, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। अब सेकेंड है हमारे पास, द लाइन through A and perpendicular to the axis of the parabola has the equation x is equal to 0। अब ये जो इक्वेशन है इसकी होती है x is equal to 0, ये y एक्सिस है। अब यहाँ पे पैराबोला क्या कर रहा है, perpendicular to the axis of the parabola has the equation x is equal to 0। ये वाली जो लाइन है y एक्सिस, ये परपेंडिकुलर है टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला और ये मीट कर रहा है पैराबोला को 0 0 पे। तो अब ये हमारे पास क्या होता है, ये जो लाइन होती है वो टेंजेंट होती है हमारे पास इस पॉइंट पे। यानी कि हमारे पास क्या होगा, ये जो y एक्सिस है वो इस पैराबोला पे टेंजेंट है, किस पॉइंट पे, 0 0 पे। तो ये हमारे पास जो y एक्सिस होगा वो टेंजेंट हो जाएगा इस ओरिजिन पे। अब हमारे पास क्या होगा, हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी है कि लाइन जो फोकस से पास हो रही है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है उसको हम एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं, उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होगी। सेकंड डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि जहाँ पे पैराबोला एक्सिस को मीट करता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। अब इस पॉइंट इसमें ओरिजिन पे मीट कर रहा है तो ये 0 0 इसका वर्टेक्स है। थर्ड हमने पढ़ा है कि जो लाइन होती है परपेंडिकुलर होती है एक्सिस ऑफ पैराबोला पे और वो एक पॉइंट पे टेंजेंट होती है, तो वो हमारे पास y एक्सिस है, उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं, अ लाइन ज्वाइनिंग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन पैराबोला इज कॉल्ड कोड ऑफ द पैराबोला। अब हम कहते हैं कि कोई भी एक लाइन है जो 2 पॉइंट ऑफ पैराबोला को मीट कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोड ऑफ पैराबोला। इसको हम क्या कहेंगे, कोड। और यानी कि 2 पॉइंट हम कोई भी पैराबोला को मिला रहे हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। और अगर हमारे पास कोई कोड हो जो फोकस से पास हो रही हो, उस कोड को हम क्या कहते हैं, फोकल कोड कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, ये वाली लाइन जो है वो इस फोकस से पास हो रही है, यानी सपोज अगर ये हमारे पास फोकस है तो इस लाइन को मिलाने वाली जो लाइन होगी, इस फोकस से पास होने वाली लाइन होगी, ये भी 2 पॉइंट को ही मीट कर रही है, दोनों तो एक कोड है। और अगर फोकस से पास हो रही है तो वो फोकल कोड होगी। अब हमारे पास फोकल कोड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये हमारे पास एक फोकल कोड है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला पे। इसकी वैल्यू है a 0। अब इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू हमारे पास a ही रहेगी और इस पे भी हमारे पास a ही रहेगी, लेकिन इसके जो एंड पॉइंट्स है उस पे y की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होगी। क्योंकि इस पॉइंट ये x एक्सिस पे था, इसलिए तो हमने लिख लिया कि यहाँ पे वैल्यू y की 0 होती है। अब इन 2 पॉइंट पे जो इनके एंड पॉइंट है फोकल कोड के, वो हमने फाइंड करने हैं। वो हम फाइंड कैसे करेंगे, हम इसी की इक्वेशन में ही पुट कर देंगे, y² इज इक्वल टू 4ax। तो y हमारे पास क्या है, 4a, x हमारे पास क्या है, a है।
इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू a है तो हमने सिर्फ a ही पुट किया है, तो ये हमारे पास आ गया 4a²। तो y² की वैल्यू आ गई 4a²। तो जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 2a, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास 2a हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू माइनस 2a हो जाएगी। तो फोकल कोड के हमने दोनों एंड पॉइंट्स निकाल दिए हैं। अब ये जो फोकल कोड है अगर परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ पैराबोला पे तो इसको हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। यानी कि ये फोकल कोड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। और इसकी इक्वेशन इट हैज़ एन इक्वेशन x इज इक्वल टू a एंड इंटरसेक्ट द कर्व एट द 2 पॉइंट्स। ये जो फोकल कोड होता है, एक तो x इज, इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, जो फोकस में x वाला कोऑर्डिनेट होता है उसकी इक्वेशन वही होती है, x इज इक्वल टू a। इस लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, x इज इक्वल टू a। और ये जो है कर्व के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, यानी दोनों पॉइंट को मीट करता है। इस पॉइंट पे भी मीट करेगा, इस पे भी। अब हमने लेटेस्ट रेक्टम की अगर लेंथ फाइंड करनी हो तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम कैसे यूज़ करेंगे, a माइनस a का स्क्वायर 2a माइनस माइनस प्लस 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया 4a का स्क्वायर। तो लेटेस्ट रेक्टम की हमारे पास लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, 4a। हाँ, यानी कि वो फोकल कोड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला को पे परपेंडिकुलर हो उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू a होती है। ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और उसकी हमने लेंथ जो है वो फाइंड किया इस फार्मूले से, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हमारे पास होती है वो 4a होती है। तो लेटेस्ट रेक्टम हम किसको कहते हैं, जो फोकल कोड होता है उसकी लेंथ उसको कहते हैं।